नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा अगला टॉपिक बहुत मज़ेदार होगा। कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक होगा इस बार। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर परीक्षाओं में, भारत में जितनी परीक्षाएं होती हैं, इससे ज़रूर आता है। चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, इवन यूपीएससी का सीसैट, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आते हैं 2, 3, 4। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, समझना है कैसे इसमें कोड आता है, उसको हम डिकोड करें। तो पहले हम जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है। ये भी 3 प्रकार से आती है। एक अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोडिंग होती है, दूसरी अल्फ़ाबेट टू नंबर या नंबर टू नंबर कोडिंग होती है, और तीसरी मिक्स कोडिंग होती है। मिक्स कोडिंग क्या होती है? मिक्स कोडिंग वो होती है जिसमें आपको कुछ वर्ड दे देंगे, उनकी कोडिंग दे देगा। जैसे दिस इज़ बॉय का लिख देगा, NAPARA, इस टाइप से 4-5 ऐसे वर्डिंग देगा, उनके कोडिंग दे देगा, आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो मैं आज सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर बताऊंगा, मिक्स अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है और इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तीनों को एक साथ बताऊंगा तो थोड़े थोड़े करके ही बताऊंगा, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लोग बोर भी हो जाते हैं ज़्यादा बड़े वीडियो से। तो हम देखते हैं इसमें बैंक से प्री एग्ज़ाम में 5 नंबर का मिनिमम आता है। मिक्स से 5 नंबर आता है, दे देंगे वर्ड, उनकी कोडिंग, और उसी के ऊपर हमको 5 नंबर आएंगे। तो ये तो चलिए बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये मिक्स। अल्फ़ाबेट से भी, चाहे बैंक हो, बैंक में लगभग 2 नंबर के आ जाते हैं। एसएससी या स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम हो, लगभग इससे 3 से 4 नंबर के अदर एग्ज़ाम आते हैं, और बैंक में भी लगभग ये 2 नंबर का इससे आता है। अल्फ़ाबेट तो नंबर बैंक में देखने को कम मिलता है, लेकिन अदर एग्ज़ामों में ये भी 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल जाते हैं। और मिक्स से बैंक को छोड़ के अदर एग्ज़ामों में लगभग 1 या 2 नंबर का इससे भी आता है। तो हम देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट नंबर में हमें पहले देखना क्या रहता है। अल्फ़ाबेट में फिर से वही बात, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट, ये देखना रहता है। इसमें अल्फ़ा वैल्यू की प्लेस वैल्यू, इसमें प्लेस वैल्यू बहुत ज़रूरी है। इसमें भी आप देखेंगे प्लेस वैल्यू का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एक बार जाके हमारा पहला वीडियो ABCD ऑफ रीजनिंग देख सकते हैं, उससे उनको क्लियर हो जाएगा प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, ऑपोजिट कैसे याद करें। उसके बाद ये वीडियो देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर में क्या करते हैं? नंबर में हम लोग अल्फ़ाबेट की ही प्लेस वैल्यू होती है। अल्फ़ाबेट तो नंबर में पहले देखते हैं, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू होती है। उसकी प्लेस वैल्यू में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रियाएं इनमें से हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू में उसी में कुछ भी खेल सकता है, चाहे प्लस कर देगा प्लेस वैल्यू को, प्लस करने के बाद जितने अल्फ़ाबेट होंगे, 4 अल्फ़ाबेट होंगे, तो उस सारी प्लेस वैल्यू को जो सम आएगा उसको 4 से डिवाइड कर सकता है। ये आपको खुद डिकोड करना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। और नंबर टू नंबर आता है, उसमें भी प्लस माइनस गुणा और भाग होगा। बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं है। अभी जब मैं प्रश्न बताऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अल्फ़ाबेट की एक कहानी थोड़ा देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट में किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, कैसे कोड को डिकोड करेंगे, थोड़ा हम ये जान लेते हैं। अब जैसे ये 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं और उनका कोड भी ये 5 अल्फ़ाबेट नीचे मान लीजिए सामने दे दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में इनको ये लिखते हैं। तो कभी कभी हमें सीधी सीधी भी कोडिंग मिल जाती है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा, या ऑपोजिट भी हो सकता है। तो चलिए, ये तो सीधी सीधी मिल गई, इसको फॉरवर्ड कोडिंग भी बोलते हैं। या फॉरवर्ड मतलब सीधी सीधी होती है।
एक होती है ये 5 हमारे अल्फ़ाबेट दिए हैं, उनके नीचे कोडिंग दी गई है। तो हमारा सीधा सीधा कोई हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या देखते हैं, ये इसकी कोडिंग हमें यहाँ मिल जाती, इसकी यहाँ मिल जाती है, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, मतलब सारे उल्टे में हो रहा है, तो इसको रिवर्स कोडिंग बोलते हैं। इस तरीके से भी हमको कोडिंग मिल जाती है अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट में। सीधे सीधे भी हमको मिल सकती है, रिवर्स में भी मिल सकती है। कभी कभी हमारे ऐसा होता है, मान लीजिए 6 लेटर हैं, हमें इसकी कोडिंग यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसको क्रॉस कोडिंग बोलते हैं। क्रॉस कोडिंग भी मिल सकती है। क्रॉस कोडिंग कई टाइप में भी आ सकती है। देखिए जैसे 5 ही लेटर दिए गए हों, हो सकता है ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद 2 सीधा दे दें, ऐसे भी आपकी कोडिंग मिल सकती है। या ऐसे 6 अल्फ़ाबेट दिए हैं, तो इसकी, इसकी और ये और ये, ऐसे भी क्रॉस कोडिंग हो सकती है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए हैं कि इस प्रकार से आपको कोडिंग मिल सकती है। इससे आपको आगे सहजता होगी करने में प्रश्न कि हमारे सीधे प्लस माइनस, और सारे ये प्लस माइनस या अपोजिट कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस या अपोजिट, और एक सीक्वेंस में होंगे। अब ये भी देखेंगे किसी सीक्वेंस में ही हो गए, इसमें ऐसे होता था 2 में प्लस हो रहा, 2 में माइनस हो रहा, या फिर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इस तरीके से। तो ये भी सीक्वेंस से ही होते हैं, ऐसा नहीं उल्टा सीधा हो जाए। ये भी आप देखेंगे सारे सीक्वेंस से ही होंगे, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ -3, यहाँ -3, इस प्रकार से होता है। कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर चल रहा होगा, आप जरूर देखेंगे। अगर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है। तो ये तो कोडिंग हो गई। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, कोडिंग प्लस माइनस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ क्या करनी रहती है, सिर्फ अल्फ़ाबेट रिप्लेस करने होते हैं। जैसे आशीष लिखा है मान लीजिए, और उसका बताया आशीष को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि H को ये, S को ये, I को इधर, A को ये, S को ये, H को ये, मतलब कि सारे उल्टे कर दिए गए हैं, मतलब सारे शिफ्ट कर दिए हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट इधर उधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो हमारा डिकोड हुआ है कैसे, कि सिर्फ अल्फ़ाबेट को शिफ्टिंग करने से। ऐसे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हमारे ख्याल से इतना समझ में आया होगा डिकोड कैसे करना है। या तो शिफ्टिंग होगी अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट में, या तो शिफ्टिंग होगी, या फिर इस प्रकार से डिकोडिंग होगी फॉरवर्ड में, रिवर्स में या क्रॉस में। वो आपको खुद देखना पड़ेगा किस सीक्वेंस में चल रही है। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो आप खुद जान जाएंगे कैसे हम डिकोड करेंगे। और नंबर में क्या होता है, नंबर का भी एक थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर कोडिंग में क्या होता है, कोई अल्फ़ाबेट दे देता है, अल्फ़ाबेट जैसे दिया है, इस दिया है, आई का क्या होता है, 9 होता है, आई का 9, और एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19। तो दे देता है इस को हम लोग 28 लिख सकते हैं, तो एम को क्या लिख सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। अगर इसको 28 लिख सकते हैं, आपने खट से प्लेस वैल्यू रख के दोनों को ऐड किया, हमने क्या देखा 28 आ गए, तो इसका मतलब m के भी a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी 13 होती है, 13 1 14 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे हो गया तो सीधे सीधे प्लेस वैल्यू वाला मिल गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसको अगर हम लोग 14 लिख सकते हैं तो m को क्या लिख सकते हैं। अब हमने क्या देखा कि इसकी 9 थी, इसकी 19 थी, हमने ऐड किया तो 28 आया। अब 28 से 14 कैसे आ गया, ये हम कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 2 अल्फ़ाबेट थे, ये तो अभी चलिए आसान वाला। ऐसे भी आता है कि 2 अल्फ़ाबेट हैं तो 2 से डिवाइड किया, 3 अल्फ़ाबेट हो तो उनकी प्लेस वैल्यू को 3 से डिवाइड किया गया। और ऐसे ही चौथा अगला देता है कि ये 4 अल्फ़ाबेट वाले की इसकी कोडिंग क्या होगी, तो जो प्लेस वैल्यू जोड़ के हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो प्लेस वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। ये तो हो गई अल्फ़ाबेट टू नंबर।
कभी कभी नंबर टू नंबर भी आता है, बहुत आसान, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। 4 3 जैसे 423 को हम लोग 24 लिख सकते हैं, तो 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं? ये बहुत आसान है, देखेंगे। 3 दूनी 6 चौक 24, 3 2 6 4 24, तो ऐसे ही 3 दूनी 6 कम 6, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर टू नंबर कोडिंग ज़्यादा टफ नहीं होती, वो आराम से आप निकाल सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस गुणा भागी किया जाएगा और हमारा आसानी से आ जाएगा। और नंबर टू नंबर कोडिंग भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ज़्यादातर अल्फ़ाबेट टू नंबर या अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट या फिर मिक्स कोडिंग। तो चलिए प्रश्नों की अब प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं अलग अलग टाइप के, और इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के बाद देखेंगे आप कि आपके प्रश्न कितने आसानी से, जब आप खुद लगाएंगे कितने आसानी से लगेंगे आपके। चलिए देखते हैं। अब तरीका क्या है, लिखा है इसमें सेंट्रल को हम लोग LARTNEC लिख सकते हैं, तो सेमिनार को क्या लिख सकते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहला एक तरीका आप समझ लीजिए कि जब भी किसी कोडिंग दी हो, क्वेश्चन कैसे आता है किसी सांकेतिक भाषा में, अगर सेंट्रल को हम लोग ये लिख सकते हैं तो सेमिनार को क्या लिख सकते हैं? ये बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे जो कोडिंग उसकी दी गई हो उसको तुरंत नीचे लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, नीचे लिखने से हम आसानी से समझ जाते हैं कि आसपास वाले अगर नंबर मिलते हैं तो हम आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत आसान है। C सबसे आखिरी में लिखा गया, L को ही सबसे आखिरी में, उसके बाद A, फिर R, फिर T बीच में, फिर N, फिर E। मतलब क्या किया गया है, इसी को घुमा दिया गया है, मतलब इसको दर्पण दिखा दिया गया है, उल्टा हो गया है सारा। L यहाँ था, यहाँ आ गया, A यहाँ था, R यहाँ आ गया, T का तो यहीं पर है क्योंकि 2 2 4 2 6 7 लेटर हैं, तो बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे तब भी C यहाँ, E यहाँ, N यहाँ। तो ऐसे ही सेमिनार जो है, ऐसे प्रश्नों में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए कि आप तुरंत उसमें देखने लगे कि अरे प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आपका आएगा ही नहीं। आप एक बार ध्यान शांति से देखेंगे, जहाँ आप देखेंगे LARL है, LAR यहाँ है, फिर T लिखा है, फिर NEC और यहाँ NEC, तो इसका मतलब आप तुरंत जान जाएंगे हाँ अपोजिट ही है। और जैसा बिहेवियर इसके साथ किया गया वही बिहेवियर इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे RAN, यहाँ I, यहाँ MES। देखिए सेम ऐसे ही लिखा गया है कि नहीं, R को सबसे इधर, S को इधर, AN I को बीच में, फिर M, फिर E, फिर S। देखिए जैसा बिहेवियर इसके साथ किया गया वैसे बिहेवियर इसके साथ किया गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे ख्याल से ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया है, मद्रास, किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को ये लिख सकते हैं तो लाहौर को क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो मैंने आपको बताया है तुरंत बिना समय गवाए आप उसके नीचे तुरंत जो अल्फ़ाबेट दिया उसकी कोडिंग दी, उसकी कोडिंग को तुरंत उसी के नीचे, उसी वर्ड के नीचे लिखिए। सबसे आसान तरीका ये होता है जल्दी सॉल्व करने का। तुरंत हमें पकड़ में आ गया MNABDERSABST। जैसे आपने नीचे लिखा आप देखेंगे सब में +1 हो रहा है, सब सारे जितने अल्फ़ाबेट हैं सब में +1 हो रहा है। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ भी ऐसे लिख देंगे। LO अपने रफ कॉपी में एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखेंगे, लाहौर LMABHIOPRSEF। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से आपने पकड़ लिया। जैसे क्या किया हमने, जो वर्ड दिया था और उसकी जो कोडिंग दी थी उसके नीचे सेम एक एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक एक अल्फ़ाबेट हमने लिखा, तो हमें कोडिंग आसानी से हमने सीधे सीधे देख लिया, एक पैटर्न चल रहा है +1 का सब में, और हमारा सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम लोग इसकी डिकोड हम लोग ने तुरंत कर लिया। तो ये सवाल बहुत आसान था, आपको समझ में भी आया होगा। अगला देखते हैं। फिर हम लोग तुरंत वही काम करेंगे। पॉटर को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो तुरंत हमें कुछ समझ में आ रहा है। -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ। आप देख रहे होंगे कि इसका 16 होता है, इसका 15, इसका 15, इसका 14, इसका 20, इसका 19। मतलब यहाँ -1 हुआ इन तीनों में, इसका 20, इसका 21, यहाँ +1, ये 5 6 +1
और उसके बाद 18 19 +1। हमारा देखिए सीक्वेंस +1 वो भी फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है, सीधी कोडिंग हो रही है। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, पहले 3 लेटर्स में -1 करेंगे और बाद के 3 लेटर में +1 करेंगे। तो W के बाद X +1 करेंगे तो आएगा, A में +1 करेंगे B आएगा, L में +1 करेंगे M आएगा। उसके बाद K में -1 करेंगे J आएगा। आपको प्लेस वैल्यू अगर याद होगी तुरंत हो जाएगा, नहीं याद होगी तो आप एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। और E को -1 करेंगे D आएगा, और R को -1 करेंगे तो Q आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी के साथ देखिए हमने कर लिया। क्या किया, जो वर्ड दिया था उसकी कोडिंग जो दी थी उसके सेम एक एक लेटर के नीचे एक एक लेटर लिखे तो हमने आसानी से डिकोड कर लिया। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में रोमिंग को हम लोग APRNGOI लिख सकते हैं, तो प्लेटिव को क्या लिखेंगे? प्लेटिव को तो बहुत आसान है। देखिए, हमने अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट लिखा है, हम सीधे सीधे देखते हैं कुछ हमारी कोडिंग मिल नहीं रही है सही से, कोई भी सीक्वेंस नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो, क्रॉस हो रहा हो, या रिवर्स कोडिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ हम कुछ आसानी से देख सकते हैं, A का A, R का A, O का P, यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया गया। यहाँ देखते हैं MN, चलो ये तो हमें सीधा मिल गया, ठीक है। G का G, I का I, NO, यहाँ भी +1 है। तो हमने देखा कि कितने आसानी से हम लोग ने पकड़ लिया, जब अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट लिखे कि हमने देखा कि A और R एज इट इज़ लिखा हुआ है, बस A को पहले लिख दिया गया, R को तीसरे नंबर पे लिख दिया गया, और O के नीचे +1 कर दिया गया, P आ गया। यहाँ भी देखते हैं M N सीधे सीधे हमें एक सीक्वेंस में +1 करके मिल रहा है, और आखिरी के 3 लेटरों में हमने क्या किया, इसी की तरह G को यहाँ, I को यहाँ, O को यहाँ, मतलब क्रॉस कोडिंग टाइप में हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग प्लेटिव को भी करेंगे। ये तो बहुत आसान हो गया, A यहाँ लिख देंगे, P यहाँ, ये देखिए, और L में +1 करेंगे तो M आ जाएगा, T में +1 करेंगे U आएगा, U को फिर यहाँ, E को यहाँ, और A को +1 करेंगे B आएगा। देखिए कितने आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। सबसे आसान तरीका ही मैंने आपको बताया है, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा कि जो भी अल्फ़ाबेट दिया हो, अल्फ़ाबेट मतलब उसको भी वर्ड दिया हो, उसके और जो उसकी कोडिंग दी हो, उस वर्ड के एक एक अल्फ़ाबेट के नीचे उसकी एक एक कोडिंग जरूर लिखिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा एक बार देख के कि कैसे कोडिंग हो रही है। कुछ प्रश्नों की बस प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद पकड़ में आने लगेगा कैसे डिकोड करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ लिखा है कोवेलेंट को हम लोग ये लिख सकते हैं, फॉर्म को ये लिख सकते हैं, तो सिल्वर को क्या लिखेंगे? तो ये बहुत आसान है, फिर हम वही चीज करेंगे। CO कोवेलेंट हमने लिखा, उसके नीचे हम लोग BWPDUOFM। तो हम कुछ देखते हैं इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो हमने क्या देखा, देखिए बहुत आसानी से हमें पकड़ में आ गया तुरंत। LMTUEFNO सब में क्या हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ पे देखिए ABCDVWOP सब में +1 हुआ है। कितने आसानी से हमने शुरू के 4 लेटर में क्रॉस कोडिंग हुई, आखिरी के 4 लेटर में क्रॉस कोडिंग हुई, और हमारा डिकोड हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है दूसरा कहीं अलग तरीके से दे रखा हो। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए OPFGRSMN, ये भी वैसे ही हुआ। यहाँ 4 थे तो 2 2 के साथ क्रॉस हो गया। तो ऐसे ही हम लोग सिल्वर भी कर सकते हैं। देखते हैं सिल्वर, इसको गायब कर देते हैं।
सिल्वर में 6 हैं, इसमें 8 थे, इसमें 4 थे, इसमें 6 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हम लोग जैसे 8 थे तो 4 अलग कर दिए, 4 हैं तो 2 अलग कर दिए, 6 हैं तो 3 अलग कर देंगे। इसीलिए दूसरा दे रखा था कि आपको बताए कि 8 थे तो 4 में क्रॉस कोडिंग हुई, और 4 थे तो 2 में हुआ। इसी प्रकार अगर 6 होंगे तो 3 में होगा। तो ऐसे LM+1 करेंगे, STIJ सब में +1 हो रहा है। यहाँ पे RS VWEF, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा कि 8 लेटर थे तो उसमें 4 में क्रॉस हो रहा था, 4 थे तो 2 में हो रहा था। इसी प्रकार 6 होंगे तो 3 में क्रॉस होगा। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा कि इसमें 8 थे, इसमें 4 थे, इसमें 6 हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग थोड़ा लगाना है कि इसमें 8 थे तो 4 में क्रॉसिंग हुई, 4 थे 2 में होगा, तो अगर 6 लेटर हैं तो 3 में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। लिखा है एसिड को हम लोग JDBE लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमें साफ साफ दिख रहा है, तुरंत आपको भी दिख रहा होगा, IJ ABCD और D इस प्रकार कोडिंग हो रहा है और सब में +1 ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा भी दे रखा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है हमने इसमें कुछ गलती कर दी हो, इसमें हमें कंफर्म हो जाएगा। TPOF, यहाँ भी देखते हैं NOSTOP, अरे F है ये, और EF। हमने क्या देखा, 4 लेटर दिए थे, 3 में क्रॉस हुआ है और लास्ट वाले में सीधा हो गया फॉरवर्ड। तो इसी प्रकार हम लोग फॉर्ड का भी करेंगे, FORD, RS FG OP और DE, बस खत्म और आंसर आ गया। कितने आसानी से हमारे प्रश्न सारे सॉल्व हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, ये हमारी गारंटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बड़ा है ये। ओमनी प्रेजेंट लिखा है, ओमनी प्रेजेंट को हम लोग PRESENT, ओमनी प्रेजेंट को हम लोग QJONPTSMDRD, इसमें ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेट एकदम सही लिखे गए हों, वरना गलत भी हो सकता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 ऐसे लेटर अगर 11 दिए हों, 9 दिए हों, तो आप एक बात याद रखिएगा, हो सकता है उसमें क्रॉस कोडिंग हो, 5-5 के ग्रुप बना के बीच वाला सीधा कोडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे होता। यहाँ देखते हैं PQOP IJMNNO, देखिए वही हुआ जो मैं कह रहा था, सब में +1 हुआ है। यहाँ पे देखिए ED TS SR NM ED, मतलब यहाँ सब में -1 हुआ है। यहाँ सब में +1 हुआ था 5 लेटर में, यहाँ 5 लेटर में -1 हुआ है, और बीच वाला लेटर हमारा +2 होगा। 18, 2, 20। हमने क्या देखा, आखिरी 5 लेटर में +1, शुरुआत के 5 लेटर में +1, आखिरी 5 लेटर में -1 और बीच के लेटर में +2 हुआ है। आपको भी आराम से आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, डरिएगा नहीं कि इतना बड़ा दिया है कैसे हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने क्या किया, देखिए 5 को देखा, यहाँ पे हमारा सीधे से बन रहा था 5 में क्रॉसिंग, आखिरी 5 में क्रॉसिंग और बीच का सीधा। तो ऐसे हम लोग क्रेडिबिलिटी का भी कर सकते हैं। इसको गायब करना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी का भी ऐसे कर सकते हैं, CREDIBILITY। इसमें है कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2 से 11 इसमें भी हैं, तो 2, 2, 4, 1, 5 IJCD +1 किया हमने, DE RSEF, और यहाँ +2 करेंगे B में, 2, 2, 4, ये भी D हो जाएगा। यहाँ भी IJ YZ LM TU, ओ सॉरी यहाँ -1 था, यहाँ -1 था, ध्यान रखिए यहाँ -1 था क्योंकि वो हमने इरेज कर दिया था, इसलिए
यहाँ +1 है और आखिरी में -1 होगा। I में -1 होगा, I का 9 होता है तो 8 हो जाएगा H। 25 होता है तो 25 का -1 24 हो जाएगा, 24 में आएगा X। L का -1 होगा K। T का ये क्या है, T है, क्रेडिबिलिटी, LI है यहाँ, हाँ। और यहाँ पे T का -1 होगा, S होगा, और I का -1 होगा, फिर यहाँ पे H हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमारा सॉल्व हुआ। शुरुआत के 5 में +1 किया, आखिरी 5 में -1 किया क्रॉस में, और बीच वाला +2 कर दिया, हमारा सॉल्व हो गया। ये एक एक प्रश्न हम अलग अलग टाइप के सब बता रहे हैं इसीलिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी टाइप का भी आ जाए आप सॉल्व कर ले जाएं। देखिए अगला, देखिए रेल को हम लोग KCTN लिख सकते हैं। रेल को हम लोग KCTN लिख सकते हैं, SPEAK स्पीक को CGRUM लिख सकते हैं। तो अवॉइड को क्या लिखेंगे? अब देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बन रही है, I के बाद K, R के बाद T, A के बाद C। कैसे बन रहा है? ये 9 2 11 हो रहा है, ये 9 2 11 हुआ I के बाद K, और R के बाद T कैसे होगा? 18 2 20 और 1 2 3 +2 हुआ। L का 12 होता है, 2 14, मतलब 3 में क्रॉस हुआ, 1 में सीधा हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 ही दिए थे, यहाँ तो 5 दिए हैं। यहाँ देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ ये और ये 3 था तो 2 में क्रॉस हो, 1 सीधा होगा। हमेशा अगर आपको ऑड में मिलेगा कोडिंग, वो भी क्रॉस में, तो हमेशा आप देखेंगे कि सब में क्रॉस होगा लेकिन बीच वाला सीधा होगा। लेकिन इसमें 4 थे, चारों में क्रॉस हो गया। देखिए A का +2 करेंगे, C आएगा, S का +2 करेंगे, U आएगा, P का +2 करेंगे, R आएगा, 16 2 18, और E का +2 करेंगे, 5 2 7, G आएगा। और K का भी क्या करेंगे हम लोग, +2 करेंगे तो 11 2 13 आएगा। कितना आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही अवॉइड को भी हम लोग कर लेंगे। अवॉइड नहीं करेंगे इस प्रश्न को। अवॉइड का हम लोग क्या करेंगे, कितने 2 2 4 1 5 दिए गए हैं, तो इसी की तरह हम लोग करेंगे। I में +2 करेंगे, 9 2 11 होता है, K हो जाएगा। A का +2 करेंगे, C आ जाएगा। 15 2 17 होता है, Q हो जाएगा। और V का हमारा 21 2 23 हो जाता है, 22 2 24 हो जाता है, तो X हो जाएगा। और D 4 2 6 होगा, F हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारा अब आ गया है एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट टू नंबर वाला। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे प्रश्नों के लिए ऑप्शन ज़रूरी होता है, हालांकि मैंने इसमें ऑप्शन किसी में नहीं दिया था, इसमें भी नहीं आया ऑप्शन। देखिए अगर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो किसी में हमको कोई नहीं मिल रही है, कुछ भी कर लेंगे हमको कोई नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में आपको हालांकि ये दिखेगा कि, और ये TIDE इसमें है, TIDE देखिए इसमें भी वो अल्फ़ाबेट हैं। T के जगह पे क्या लिखा हुआ है, T के जगह पे 1 लिखा हुआ है 1, I के जगह पे क्या लिखा हुआ है 9, और D के जगह पे लिखा हुआ है 8, और E के जगह पे लिखा हुआ है 3। यही आपके ऑप्शन में जरूर मिलेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिलता तो, और देखिए उतने लेटर ही देगा जितने इसमें होंगे, अलग से नहीं दे देगा। अगर सेम टू सेम वही नंबर कॉपी करने होंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अगला देखते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 2 दे दिए हैं। अब ये हमारे लिए और आसान हो गया। उससे पहले देखिए दोनों में n कॉमन है। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू निकालने बैठ जाए, प्लस माइनस गुणा भाग करने करें, नहीं। देखेंगे n यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 6 6 कॉमन है दोनों में। इसका मतलब जो लेटर के सामने जो नंबर लिखा है वही सेम यहाँ भी हो जाएगा। देखेंगे R के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, O के जगह पे लिखा हुआ है 9, A के जगह पे लिखा हुआ है
4 और डी के जगह पे लिखा हुआ है 5, तो यही सिर्फ आंसर हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें दिमाग लगाएंगे तो समय लग जाएगा और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए सीधे सीधा आप देखिए दोनों में n कॉमन है, दोनों में 6 भी कॉमन है। n की जगह पे 6 लिखा जा रहा है, इसका मतलब और सारे लेटरों में उसके सामने जो लिखे गए, डी के सामने 5, ओ के जगह पे 9 और डब्ल्यू की जगह पे 1, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। तो रोड भी देखिए R O D E सारे लेटर इसमें लिखे हुए हैं और वही 4 लेटर यहाँ है, तो उन्हीं की जगह पे सब लोग लिख देंगे, सब लोग नंबर सबका। चलिए अगला देखते हैं, ये दिमाग वाला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें तो बहुत आसान है। ए के जगह पे 1 देने का मतलब है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। एंड का जगह पे 19 दिया है तो हम देख लेंगे ए हमारा 1 होता है, एन का 14 होता है, इसका 4 होता है। 14 4 18 19, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तेज प्रश्न करने के लिए सब आसान प्रश्न होते हैं। 14 4 18 19, हमने क्या देखा, सारी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, 19 हो गया। ऐसे ही बी का प्लेस वैल्यू 2, इसका 1, इसका 20, 20 2 22 1 23, हमारा आंसर आ गया। तुरंत देखिए, बिल्कुल समय नहीं लगा, ऐसे आपको भी समय नहीं लगना चाहिए, इन सब प्रश्नों में तुरंत आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब होटल का 12 लिखा हुआ है, होटल का 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, 12 कैसे हो गया, चलिए एक बार देख भी लेते हैं। एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 15 5 20, 20 40, 40 7 48, 48 12 60 होता है। अब 60 से 12 कैसे आएगा, 60 से 12 ऐसे आएगा कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तब आएगा 60 से 12 जल्दी, क्योंकि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो हमारा 12 आएगा। और यहाँ पे लेटर कितने, 1 2 3 4 5, हमने पहले आपको समझाया था। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि प्लेस वैल्यू तो हमने ऐड कर लिया, हमारा 60 आ गया, उसके बाद क्या होता है 12 क्यों आया, क्योंकि जितने लेटर थे उतने से डिवाइड कर दिया गया, तब हमारा 12 आया। तो ऐसे ही लैंप में क्या देखेंगे, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, इसका 13, इसका 2, तो 13 2 15, 15 1 16, 16 और 12 28। 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये टाइप भी समझ में आया, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ करना नहीं। जितने लेटर से पहले लेटरों का प्लेस वैल्यू लिख लिया गया, उनको ऐड कर लिया गया, फिर उसके बाद जितने लेटर थे 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि हमारा जो कोडिंग दिया गया है उसको डिकोड जब हमने किया तो हमने यही देखा कि सारे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को पहले ऐड किया गया, उसके बाद जितने लेटर थे उनसे डिवाइड कर दिया गया। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला, 2 को 19, नट को 26, तो रीड को क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं, 2 टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है। अब ये तो 35 आया और 35 से 19 कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। तो पहला वीडियो एक बार हमारा जाके एक बार फिर देखिएगा, उसमें ABCD ऑफ रीजनिंग में उसमें लिखा होगा, रिवर्स से भी प्लेस वैल्यू से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम 2 को रिवर्स से देखते हैं तो 27 में से 20 गए, 7 बचे, और 27 में से 15 माइनस करें तो हमारा आया 12, और 12 7 कितना होता है 19। आप जूझते रह जाएंगे एग्जाम में इस प्रश्न में। 19 आप अगर रिवर्स की प्लेस वैल्यू निकालना नहीं आता तो आप 19 नहीं ला पाएंगे कभी, और प्रश्न छोड़ देंगे या फिर अंधी मार देंगे, कुछ और गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही नट में देखेंगे, फॉरवर्ड की प्लेस वैल्यू एन की होती है 14, और अगर 27 में से 14 माइनस करेंगे 13 आएगा। यू की होती है 21, 27 में से 21 माइनस करेंगे 6 आएगा, और यहाँ भी हमने निकाला है 7, तो 13 7 20 6 26। देखिए यहाँ भी इसका मतलब हमारा हमने डिकोड करना इसमें जान गए कैसे डिकोड हो रहा है। तो ऐसे ही आर का भी हम लोग निकालेंगे। आर का फॉरवर्ड से 18 होता है, तो रिवर्स से 27 माइनस 18 होगा, 9 हो जाएगा। अगर नहीं आप रिवर्स से निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट इसकी ऑपोजिट अगर याद होगा आपको, आर का ऑपोजिट आई होता है, आई का 9 होता है, डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। ई का ऑपोजिट वी होता है, वी का 22 होता है। वैसे भी देखिए 27 में से 5 माइनस करेंगे 22 आएगा। ए का ऑपोजिट जेड होता है, उसका 26 होता है, तो इसका भी 26, तो 27 में 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 आएगा। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का होता है 23, तो 23, 27 में से वैसे भी माइनस करेंगे 4, तो आ जाएगा 23। अब चलिए इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 9 2
9 2 11, 11 6 17, 17 3 20, 2 2 4 2 6 और 2 हासिल के 80 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा प्लस माइनस में गलती ना हो, है तो नहीं। 9 2 11, 11 6 17, 17 3 20, 2 2 4 2 6 2 8, 80। तो आपने देखा कि हमें रिवर्स से भी प्लेस वैल्यू के भी प्रश्न आ जाते हैं और हमें आना चाहिए रिवर्स से भी प्लेस वैल्यू निकालना। हमने कहा था, पहले वीडियो में बताया था, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉरवर्ड से याद करना है। रिवर्स तो हम लोग बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। और अगर निकालना 27 से नहीं भी चाहते, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम, तो ऑपोजिट तो याद होगा, ऑपोजिट इनका निकाल लीजिए। जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है इनके ऑपोजिट की, वही इनकी रिवर्स से प्लेस वैल्यू हो जाएगी। बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी देखिए, ईयर से 6 हो गया, ईयर से 5 हो गया, डील से क्या होगा। अभी फिर परेशान करने वाला प्रश्न दे दिया। ईयर से 6 कैसे होगा, ई का 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है। तो 18 5 23 1 24। अब ये 24 से 6 कैसे आएगा। अब ये 24 से 6 कैसे आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा सिर्फ, लेकिन यहाँ लेटर तो 3 ही थे। चलिए हम हियर से देखते हैं। हियर में हम देखते हैं एच का 8 होता है, ई का 5, ए का 1, आर का 18। 18 8 26, 26 1 27, 27 5 32। तो ये तो हमारा नहीं आ रहा है इससे। तो हम क्या करेंगे अब हम कुछ और मेथड इसमें सोचते हैं। हम क्या देखते हैं, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, 5 1 6 और 9, और यहाँ पे 8 1 9 हो जाए, 9 6 15, और 15 में भी उनको जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें ऐसे आ रहा है डिकोड। हम लोग देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको निश्चित तौर पे छोड़ ही देना है उसको, लेकिन अगर आप ये तरीका हमारा जानेंगे तो कभी आप छोड़ सकते नहीं है। देखिए, ई को 5, ए का 1, अब आर का 18 है। हम देखते हैं इसमें जहाँ पे डबल नंबर आ गए तो उनको ऐड कर दे रहे हैं। 8 + 1 9, फिर तीनों को जोड़ रहे हैं, 9 1 10 और 10 5 15, 15 आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। देखिए कितना दिमाग वाला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ही हियर का देखते हैं। एच का 8 है, ई का 5 है, इसका 1 है, और आर का 18 होता है। तो 8 + 1 9 हो जाएगा। तो 5 1 6, 9 6 15, 15 8 23, और 2 + 3 5। देखिए हमारा डिकोड हो गया। अब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका 4, इसका 5, इसका 1, इसका 12, मतलब 2 1 3, 5 9 1 10 3 13, और 13 मतलब 1 + 3 4, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें जो डबल लेटर थे उनको 1 करना था, उनको जोड़ देना था। जैसे 18 था तो 1 + 8 कर देना था। उसके बाद जो फाइनल आंसर हमारा ऐड करने के बाद भी अगर डबल लेटर में आता था तो उनको भी जोड़ देना था। ये बहुत दिमाग वाला प्रश्न था, लेकिन आपने अब देख लिया कैसे सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो नहीं जानता वो तो छोड़ के ही आएगा निश्चित तौर पे ही। अगला देखते हैं। डू को 27, डिड को 29, डन को क्या लिख सकते हैं। जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये अपने पास ये प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं, तो ये एग्जामों में आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस ऐसे प्रश्नों की रखिए। डू मतलब डू, डी का 4 होता है, ओ का 15, 15 4 19, यहाँ 27 आ गया, मतलब इसमें 8 ऐड किया गया तो 27 आया। डिड में देखते हैं। डिड में देखेंगे हम लोग 4 9 4 4 4 8 9 17, 17 में 12 जोड़ रहे हैं तब 29 आ रहा है। तो चक्कर क्या हो रहा है इसमें, 4 × अगर 2 कर दें और यहाँ 4 × 3 कर दे रहे हैं हम लोग, मतलब इसका क्या अर्थ हो रहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद
4 में उतने जितने लेटर हैं उससे गुणा कर दिया जा रहा है। इसमें 2 लेटर हैं, 4 से 2 गुणा कर दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया। इसकी प्लेस वैल्यू ऐड करने पे सबको 17 आई। फिर उसमें 4 से इसमें 3 लेटर थे, 4 से 3 में गुणा कर दिया गया, 12 आ गया। फिर उनको ऐड कर दिया गया, 29 आ गया। ऐसे ही DONE डन में क्या है, 4, 15, 15 4 19, 19 और 14, 19 और 14 33, और 33 और 5 38। 38 में ऐड क्या करेंगे, 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 चौक 16, 16 ऐड करेंगे, 8 6 14, 3 1 4 1 5 54, 54 आंसर आ गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, दिमाग वाला ये भी प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो आप निश्चित तौर पे ये छोड़ के ही आएंगे जो ये तरीका नहीं जानता। इसलिए आपको मैंने बहुत अलग अलग तरीके बता दिए, अच्छे अच्छे प्रश्न बता दिए हैं, ये सारी आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए ये एक और अलग टाइप का प्रश्न आ गया, नेट को 52 लिख सकते हैं, पुअर को। अब अगर हम कॉमन वाला देखने जाएं तो ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है, और इनमें वाई भी नहीं, यहाँ बॉयज़ है, तो इसका मतलब इसमें कुछ प्लेस वैल्यू वाला ही खेल हो रहा है। तो हम देखेंगे नेट से 552 कैसे आ गया, इसका 14 होता है, इसका 5 होता है, इसको 20 होता है। दूसरा भी एक बार लिख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। 16, 15, 15, 18। देखिए तुरंत हमें पकड़ में आ गया, क्योंकि इससे पहले हम एक इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। इसलिए क्यों, देखिए 4 1 5 होता है, 5 का 5 ही रहने दिया गया, और 2 + 0 2 होता है, 5 5 2, देखिए आया 5 5 2। ऐसे इसमें 6 1 7, 5 1 6, 5 1 6 और 8 1 9, देखिए 7 6 6 9 आया, ये डिकोड कर ले गए हम लोग। ऐसे ही इसका भी कर सकते हैं, बी का 2 होता है, ओ का 15, 15 मतलब 1 + 5, वाई का 25, 25 मतलब 2 + 5, और एस का 19 मतलब 9 + 1 10, 10 में भी 1 + 0 1। इसका मतलब यहाँ पे होगा 2 6 7 और 1। क्यों 1 हुआ है, क्योंकि इसका 19 था, 9 1 10 होता है, फिर 10 को फिर 1 बनाना है, 1 + 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 2 6 7 1। तो हमारे ख्याल से इतने प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। हमने इतने सारे प्रश्न इसमें अलग अलग टाइप के आपको आज समझाए हैं। सारे प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और भी प्रश्न हल करिएगा कहीं से भी, जहां आपको मिले, जहां से आपको मिलते हैं आप प्रैक्टिस करते जाइए। ज्ञान कहीं से भी मिले, हर जगह से आप बटोरिए, मतलब कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले कोडिंग डिकोडिंग के, और प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए आपके अपने आप डिकोड होने लगेगा। जो हमने तरीका बताया है, तरीके मैंने सारे बता दिए जितने टाइप से आ सकते हैं, और इनसे आप हल करिए। तो मैं आशा करता हूँ आज आपको ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको पूरा देखिए, सभी लोग हर टाइप के प्रश्न इसमें मिल रहे हैं आपको, इसलिए पूरा देखिए वीडियो को। और अगला जो इसी का नेक्स्ट टॉपिक होगा मिक्स वाला, वो भी मैं कायदे समझाऊंगा। तो आप अगर आपको ये पसंद आया हो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए वीडियो में, ताकि हमको और प्रोत्साहन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सपोर्ट करिए, हम जल्दी जल्दी ताकि वीडियो ला सकें। और होली भी आने वाली है, तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से होली मनाइए, सुरक्षित ढंग से। तब तक के लिए अगला वीडियो तब तक आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।